डिटरमाइंस अवर एक्शन और इनएक्शन? कौन डिटरमाइन करता है हमारे एक्शन और इनएक्शन को? है ना, जो हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इन अब्सेंस ऑफ एथिक्स, अगर एथिक्स नहीं है, एथिक्स का नॉलेज नहीं है या आपके पास में उसका नॉलेज नहीं है, तो ह्यूमन एक्शन बी रेंडर्ड रैंडम एंड एमलेस। मानव का जो कृत्य है, मानव के द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो क्या होंगे? रेंडर्ड। रेंडर्ड मतलब है मतलब परफॉर्म करना। ठीक है ना, जो परफॉर्म करोगे वो रैंडम होंगे, मतलब प्रॉपर नहीं होंगे। अगर आपको कोई स्ट्रेट काम करना तो स्ट्रेट नहीं कर पाओगे, रैंडम होगा और उसका लक्ष्यहीन होगा वो कार्य, अगर एथिक्स नहीं है आपके पास किसी कार्य करते। द एथिकल स्टैंडर्ड्स हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज अवर गोल। ठीक है ना, तो जो नीति शास्त्र के जो सिद्धांत है वो हमें क्या हमें हेल्प करते हैं हमारे जो एम है, हमारा जो लक्ष्य है उसके सही रास्ते से जाने के। अगर आपको पैसा कमाना है तो आप चला बैंक लूट रहे हो, लेकिन ये एथिक्स नहीं है ना, आप मेहनत करो, प्रॉपर बिजनेस करो। ठीक है ना, ये वो सिखा रहा है। एंड एक्शन टू अकॉम्प्लिश अ गुड एंड वर्चुअस लाइफ। अब देखो, आप बैंक लूटोगे तो आप कहाँ जाओगे? जेल, या फिर भागते फिरोगे, तो एक गुड और वर्चुअस लाइफ नहीं आ पाएगी ना उसमें। वर्चुअस का मतलब बताया था ना मैंने। वर्चुअस के देखो कई मीनिंग है, सदाचार, पवित्र, गुणी, नैतिक, इतने सारे मीनिंग है। ठीक है ना, मतलब अच्छे वाले मीनिंग है। ठीक है ना, है ना, एक सदाचार वाली लाइफ, एक पवित्र लाइफ, एक गुणकारी लाइफ और एक नैतिकता वाली लाइफ। ठीक है ना, अच्छी लाइफ। तो एंड ऑल्सो लार्ज गुड फॉर द सोसाइटी। आप समझ लो एक बिजनेसमैन है, आप कमाओगे, आप आपकी अगर प्रगति होगी तो शहर की प्रगति होगी ना। आप उतना टैक्स दोगे शहर को, जितना कमाओगे उतना टैक्स, तो आप शहर के लिए बेनिफिट करोगे। एथिक्स इज द बेसिस ऑफ हेल्थी एंड पीसफुल सोसाइटी। किसका बेस है? एक एक स्वस्थ और एक शांति प्रिय समाज के लिए। लेकिन एथिक्स बहुत जरूरी है। एवरी इंस्टीट्यूशन डिजाइन फॉर ह्यूमन गुड हैज सम रूल्स एंड रेगुलेशन बेस्ड ऑन मोरल प्रिंसिपल। ठीक है ना, जितने भी इंस्टीट्यूशन बोल लो, आप आरटीओ ऑफिस बोल लो, बैंक का एक ऑफिस बोल लो, किसी कंपनी का ऑफिस बोल लो, तो वो कोई भी मतलब इवन ग्राम पंचायत का ऑफिस बोल लो, सरकारी ऑफिस बोल लो, जितने भी है वो डिजाइन किसके देते हैं कि मानव के लिए जो अच्छा कुछ हो सके। और अच्छा कैसे होगा? अगर सब लोग रूल्स एंड रेगुलेशन बना के उसको फॉलो करेंगे। सही है ना, और वो किस पे बेस होंगे? मोरल प्रिंसिपल पे। मोरल मीन्स मतलब नैतिक प्रिंसिपल। ठीक है ना, मोरल का और मीनिंग बताया था ना मैंने, ऑनेस्टी, ऑनेस्ट वाला। बीइंग एथिकल हेल्प्स अ पर्सन टू एडमायर एंड फॉलो रूल्स। समझे? अगर आप एथिकली अगर सोचे, नैतिकता के रूप से सोचे, तो वो आदमी को उस रूल्स के रिस्पेक्ट भी करना सिखाएगा और उसको फॉलो करना भी सिखाएगा। वो कितने जरूरी है इसका भी महत्व उसको बताएगा। सही है। एथिक्स एंड मोरालिटी प्रोवाइड्स अ कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू। देखो क्या बोल रहा है कि एथिक्स मोरालिटी क्या बताएगा? कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू। कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू मतलब कि जैसे कि हम कितने लोग हैं अभी? 6। तो किसी काम को करना है तो एक कॉमन पॉइंट पे लाएगा आपको कि हाँ यही करना चाहिए। जैसे कोई बोलेगा नहीं ऐसे करो, तो बोले वैसे करो, लेकिन सब लोग अगर मिलकर सोचेंगे तो क्या सोचेंगे कि हर तरफ से फायदा किसका हो रहा है ना, किसी एक का फायदा नहीं। तो कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, द कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू अमंग पीपल लीड्स टू एग्रीमेंट अमंग देम। है ना, जब कॉमन पॉइंट पे जब आ जाओगे मतलब कि क्या हो जाएगा? एक एग्रीमेंट हो जाएगा कि हाँ भाई ट्रैफिक का अगर लाल बत्ती जलती है सबको रुकना है। सही है ना, अच्छा एग्जाम्पल है ना। इस ये एथिक्स प्रोवाइड्स फॉर द स्टेबिलिटी इन सोसाइटी एंड अदर इंस्टीट्यूशन। इससे क्या होगा? एक मतलब हाँ हाँ स्थिरता आ जाएगी, मतलब कोई उसमें उपद्रव करने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है ना, और सामंजस्य बना रहेगा सोसाइटी के बीच में और इंस्टीट्यूशन के बीच में। है ना, एथिक्स हेल्प्स मेक सोसाइटी बेटर। सही है ना, समाज को बेहतर करेगा एथिक्स अगर है तो। इट टीचेस टू ट्रीट एवरीवन इक्वली एंड रिस्पेक्ट ईच अदर राइट। ठीक है ना, सबको समानता के लेवल से देखता है और सबके अधिकारों की रिस्पेक्ट भी करता है इसमें। विदाउट एथिकल कंडक्ट मीन्स इसमें नैतिक आचरण की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सोसाइटी वुड बी अ मिजरेबल प्लेस। अगर नैतिक आचरण नहीं होगा तो क्या होगा? सोसाइटी क्या होगी? रहने लायक नहीं रह जाएगी। रहने लायक है कंडक्ट, आचरण, व्यवहार, मेरा रिस्पॉन्स।
अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा और मैंने आपको डांट दिया, आंसर नहीं बताया, तो देखो इनका ऐसा व्यवहार, ऐसा आचरण है। देखो भाई, मैंने कहा डांटा उनको। अच्छा गोला इट्टा, सही बोलो। सॉल्विंग मोरल डिलेमा, डिलेमा का मतलब पता चल गया था ना, है ना। तो किसको मदद करता है? नैतिक दुविधा को सॉल्व करने में, ठीक है ना। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या दिया था? है? हाँ? एक एग्जांपल दिया था बहुत खतरनाक, वही बच्चा वहाँ। ये मतलब नैतिक दुविधा हो गई ना, मतलब आपको नैतिक दुविधा कैसे हो गई, क्योंकि नैतिक वर्ड जुड़ गया दुविधा में। तो नैतिक मतलब दोनों तरफ से अच्छा है, मतलब माँ बचे या बच्चा बचे, दोनों सही टीचर हैं, लेकिन किसको बचा है? और पता चल रहा है कि इसके बाद वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, और सास को पड़ी है कि दूसरी शादी कर लेगा मेरा बेटा। समझ रहे हो? लेकिन जो सोच है, अब जो होता है मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है ना। मेनी मोरल इश्यूज लाइक एबॉर्शन, ठीक है ना। अभी देखो जो खास मुद्दे आ रहे हैं, देखो दुविधा कब होती है कि एबॉर्शन करे कि नहीं करे, ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है ना। एंड एथुनेशिया मतलब, हाँ मतलब कि मुझे इच्छा मृत्यु, इच्छा मृत्यु बोलते हैं उसको, ठीक है। इंजेक्शन आता है, लेकिन सरकार ने कभी दिया नहीं सर, सरकार ने। हाँ तो रिजल्ट नहीं आया ना। हाँ हाँ, क्योंकि वो जब उठ ही नहीं सकता कभी, तो हुआ है क्या सर कोई एक्सपेरिमेंट? हमेशा ने मना कर दिया है। अरे सर कई लोग तो है ना घर में मार डालते हैं। अभी देखो हरियाणा के एक लेटेस्ट केस बताता हूँ, उसमें मैं बताया था आपको कि वो फादर को, लड़की को सर में गोली मारनी पड़ती है, जबकि सेम कास्ट का था, सब सेम था, लेकिन उसमें अकड़ क्या थी कि मैंने नहीं चूज किया लड़के को, बाप बोल रहा है। तो और नहीं, और उसमें मेन खास बात क्या थी कि एक ही गांव में नहीं हो सकती शादी, क्योंकि वो भाई बहन होते हैं। दूसरे गांव, तो वो गांव का ही था। अब अब वो गोली मारता तो वैसे ही फंस जाता, जेल जाता, तो क्या दिमाग लगा बाप, मॉडर्न था 21वीं सदी का। तार है ना तार, वो जो इलेक्ट्रिसिटी के, वो सो रही थी, तो उसको शायद सोते सोते उसके ऊपर वो तार डाल दिए, तो वो तार से क्या हो गया, हो जाएगा करंट, नहीं वो पूरा बिस्तर ही चल गया। तो अरे अगर वो पेट्रोल डाल के जला देगा तो उसके सबूत मिल जाएंगे, तो भाई वो टूट गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, वो उसमें चला गया, उससे आग लग गई। और सुबह रहने का राम राम सत्य, कोई पुलिस नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट राम राम सत्य और चले। नहीं वो अकेली थी उसको, या उसको सुलाया गया होगा वैसा। तो देखो सुबह डायरेक्ट उठे तो राम राम सत्य है, कोई पुलिस नहीं, कुछ नहीं, हो गया काम। समझे कुछ? ठीक है। तो एथोनेशिया, ठीक है ना, मिल गया एथोनेशिया। इच्छा मृत्यु। तो क्रिएट एथिकल डिलेमा, ठीक है ना। ये जो सिचुएशन है, अबॉर्शन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फिर देखो अगर अबॉर्शन आपने नहीं किया तो आपको बहुत ताने सुनने पड़ेंगे, अगर वो अवैध तरीके से हुआ है बच्चा, तो बच्चा करना नहीं करना बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है ना। और 9 महीने दिखेगा भी, आप छुपा भी नहीं सकते ना उसको कि हाँ चलो मैं पैदा कर लेती हूँ, और है ना ये क्या बोलते हैं अनाथ आश्रम में दे दूंगी। ये कब जमता है? अच्छा ये कब जम जाएगा? 9 महीने में पैदा भी कर लूँ और छोड़ भी दूँ उसको, ये कब जम जाएगा? हाँ वही, अगर वो लड़की बाहर रहती है, हॉस्टल बाहर रहती है, तब ये जमता है, ठीक है। कौन पार्टनर होगा भाई? तो क्या हुआ था वहाँ? हाँ, कर्ण कर्ण, तो उसका, अरे नहीं यार, वो तो उसमें एक दिन में हो गया था वो, शायद वो बच्चा पैदा 9 महीने तक था क्या? तो वो छुपाए कैसे फिर, छुपाए कैसे फिर? 1 महीने में हो गया था? अरे तो 9 महीने छुपाया क्या पेट? छुपा के रखा ना? अच्छा छुपा के रखा, हाँ, मैंने कैसे सुना। हाँ हाँ, तो छुपा के रखा। तो राजा, राजा कौन था, राजा कौन था? बाप, पिताजी कौन था? जिस, तुमने नहीं किया, कुछ नहीं पढ़ा है, उसके पिताजी थे सूर्यदेव, सूर्यदेव ने आशीर्वाद दिया, वो प्रेग्नेंट हो गए, ऐसा कुछ मालूम नहीं तो। ठीक है।
देखो कोई भी चीज अगर बोल रहे हो ना तो पूरे पता होना चाहिए सर पैर कहाँ पे, ठीक है ना। अब राजा ही नहीं मालूम, वहां मत बोलना अगर आंसर नहीं मालूम है सही से। तो बोले पिताजी कौन थे, तो वो नहीं बताया। अरे भाई कहाँ देखा, कहाँ नहीं बताया, सब बताया आपका। देखो आपका दिमाग खुला हुआ नहीं था उसको, ठीक है। एथिक्स ऑफर्स अस रूल्स एंड प्रिंसिपल, ठीक है ना। एक रूल्स बता रहा है, नियम बता रहा है, सिद्धांत बता रहा है, दैट अनेबल्स अस टू टेक अ क्लियरर व्यू फॉर द मोरल प्रॉब्लम, ठीक है ना। एथिकली अगर आप सोचोगे तो आपको पता चल जाए कि मुझे डिसीजन क्या लेना चाहिए, है ना। अगर आपको समाज में रहना है, जीना है, तो आपको अबॉर्शन करना पड़ेगा। आप अगर सुखद लाइफ जीते हो, जीना चाहते हो, अगर आप शादी नहीं करना चाहते हो और अकेले जीवन पर रहना है, तो फिर सही है, पैदा कर लो उसको, सही है ना। और ये सिचुएशन क्यों आ रही है, क्योंकि लड़का भग गया है, वो जिम्मेदारी उठाना नहीं चाह रहा है। अच्छा ऐसे केस में अगर अगर उसको अंडर लाना है कानून में, तो आप ला सकते हैं, पता है ना। अभी मैरिज है ना, मैरिज, मैरिज का मतलब ये नहीं है कि आपने शादी किया, 50 करोड़ खर्च कर दिए, फोटो खींच लिए, वो कर लिए, नहीं, उससे मतलब नहीं है। ये आ गया अभी कि शारीरिक संबंध है तो शादी होगी। हाँ, अभी शादी का वो कोर्ट नहीं बताया, शादी से कोई लेना देना नहीं, फोटो खींचो उससे, वो शादी का प्रूफ नहीं है। ये तो बच्चा पैदा हो गया तो एक प्रूफ ये हो जाएगा, और एक सेक्सुअल रिलेशन अगर प्रूव हो जाता है मेडिकली तो तुम शादीशुदा हो। ये शादीशुदा का कोई प्रूफ नहीं रहा, फोटो खींच लिया ये सब, ठीक है। तो वो लड़के को बोल सकते हैं कि भाई देखो ये तो भाग रहा है, तो फिर उसको पूरा हर्जाना खर्चा पर्चा सब देना पड़ेगा, तो अब भाग नहीं सकता, फिर डीएनए मिल जाएगा। एड्स इन एक्सरसाइजिंग डिस्क्रिशन, एड्स मतलब पता है ये लोग क्या बोल रहे थे, इनको पढ़ाया था तो बोल रहे थे बीमारी वाली एड्स। हाँ, तो ये एड्स क्या है, और मैं तब भी बताया था, मीनिंग नहीं याद है, हैं? हाँ, मदद सहायता, इसमें मदद सहायता कर रहा है। एक्सरसाइजिंग डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन मीन्स सुना तो होगा वर्ड, है ना, डिस्क्रिशन। डिस्कशन का मतलब है निर्णय लेना समझदारी से, विवेक बुद्धि से। तो अपनी विवेक बुद्धि से, समझदारी से निर्णय लेने में एथिक्स हमको क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। इट प्रोवाइड्स सेट्स ऑफ प्रिंसिपल एंड हेल्प अस टू मेक क्लियर चॉइस इन द पर्टिकुलर केस, ठीक है ना। तो ये कुछ सिद्धांतों का एक सेट है इसके पास में, ऐसे प्रोवाइड कर रहा है हमको, और उससे क्या कर रहा है, एक प्रॉपर डिसीजन लेने में मदद कर रहा है, ठीक है ना। वो ऐसे खास केसेस में वेयर नाइदर सोशल नॉर्म्स नॉर लॉ कैन प्रोवाइड आंसर, जहाँ पे ना कानून आपको सहायता कर पाएगा उसको डिसीजन लेने में, और ना ही सामाजिक तत्व, क्या सामाजिक, नहीं, न्याय नहीं बोल सकते, नॉर्म्स है, मतलब सामाजिक में मतलब जो चल रही है चीजें, परंपरा, वो आपको हेल्प नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। और सॉल्यूशन, ठीक है ना, तो आंसर या कोई सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे जिसमें एथिक्स आपको दे दे, ठीक। एथिक्स दे, आप लग रहा है कि एथिक्स दे सकता है, इतना पढ़ने का ऐसा लगता है ना, एथिक्स दे सकता है आंसर। इट अलाउज अस टू वर्क ऑन द स्किल्स सच एज एक्सरसाइजिंग डिस्क्रिशन, ये किस में मेहनत करवाता है हमसे, कौन से कौशल में मेहनत करवाता है, ये डिसीजन लेने में, ठीक है ना। ये अपने को बहुत हेल्प करता है। और सो व्हेन वी आर फेस्ड विथ रियल सिचुएशन दैट इम्पैक्ट्स अदर, अगर हम किसी असली सिचुएशन में जिसमें उसका असर दूसरों पे भी होने वाला है, खुद का तो हो गया, अभी दूसरों पे भी होने वाला है, दे आर कैपेबल ऑफ टेकिंग अ मोरली साउंड डिसीजन, मतलब एक जो डिसीजन सही लेना चाहिए वो हम ले सकते हैं, जो सही लगे सबको सुनने में। गाइड टू बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ, ये किसके लिए एक गाइड है, अपना मतलब दिशा दिखा रहा है प्राइवेट और पब्लिक लाइफ दोनों में। प्राइवेट और पब्लिक लाइफ कौन सी हो सकती है, हाँ? हाँ, और पब्लिक मतलब सार्वजनिक। एथिक्स इज इंट्रीगल टू बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ, मतलब क्या एक अभिन्न अंग की तरह है किसके, दोनों दोनों लाइफ के लिए, ठीक है। इन पर्सनल स्पीयर एथिक्स गाइड अवर रिलेशन विद द फेलो बिंग, मतलब आपके साथ जो लोग हैं, आपके साथ जो भी लोग रहते हैं, या तो आपके ऑफिस में हो सकते हैं, आपकी फैमिली वाले, तो उनके साथ के रिलेशन में वो आपको नेतृत्व करता है, ठीक है ना, करता है। एंड इन प्रोफेशनल लाइफ और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब प्रशासन, आप प्रशासनिक क्या बोलते हैं अथॉरिटी में बैठे हैं, तो वहाँ पे आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, प्रोफेशनल लाइफ में एज अ डॉक्टर, एज अ इंजीनियर, ठीक है। तो एथिक्स फोकसेस ऑन हाउ वन शुड एक्ट, आपको कैसे रिएक्ट करना है ना, कैसे काम करना है, एंड रिफ्लेक्ट इन ऑर्डर टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली, इसका मतलब
कि आपके कार्य से जो रिफ्लेक्ट होंगे, जो दूसरे और कार्य होंगे, है ना, ये आपके, आप समझ लो किसी कंपनी में किसी को मतलब जो सही उसने काम किया तो उसके लिए आप उसको ये दोगे, क्या दोगे, रिवॉर्ड दोगे। तो इससे एक मैसेज क्या जाएगा कि अच्छा काम करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, सही है ना। फॉर इंस्टेंस इन बिजनेस, adherence to ethical principle leads to the rejection of the route that would lead to the short term profit। देखो क्या बोल रहा है, एडरेंस मतलब पालन करना, आई एम एडर टू, मैं पालन करता हूँ इसका, ठीक है ना। तो एडरेंस मतलब पालन कर रहा है किसका, एथिकल के सिद्धांतों का, जो लीड्स, जो किस तरफ जाते हैं, रिजेक्शन ऑफ द रूट, एक ऐसे रास्ते की तरफ जाता है जिसका हमको क्या करना है, हमें उसका बहिष्कार करना है। कैसे, दैट वुड लीड टू द शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, मतलब कि जैसे समझ लो मैं पटाखे की दुकान खोल रहा हूँ और मैं मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा हूँ। तो उसमें क्या हो रहा है कि सरकार के कुछ नॉर्म है कि भाई 15% इसमें इतना इतना बारूद डालो और इसमें जेरी गैस नहीं डालो, और ऐसा मतलब ये मटेरियल से बनाओ। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, अपना फायदा मैं क्या देख रहा हूँ कि जो जो सरकार ने बोला कि वो मटेरियल डालो महंगा है, ऐसा रॉ मटेरियल महंगा है, तो मुझे जहरील वाला सस्ता मिल रहा है। इससे क्या होगा, तो मैं अपने फायदे के लिए क्या करूँगा, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है, ये क्या हो गया, एक सीजनल प्रॉफिट हो गया ना, साल भर पटाखे बिकते हैं क्या, ठीक है ना, एक इसमें भी सीजन में बिकेंगे। तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के चक्कर में मैं बहुत बड़ा नुकसान कर दूंगा लोगों का, ठीक है ना। तो ओवर द लार्जर कॉर्पोरेट सोशल, क्या बोल रहा है, कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब, कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट क्या होता है, कॉर्पोरेट, नहीं नहीं समितियां नहीं सर, कॉर्पोरेट बोले तो ये बिजनेस, नहीं संगठन नहीं सर, ये बिजनेसमैन, ये बड़े बड़े बिजनेस, उसको कॉर्पोरेट बोलते हैं, कॉर्पोरेट, ठीक है ना, कॉर्पोरेट। तो उनकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि नहीं क्या वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं, तो नहीं कि कई बार क्या होता है वो गंदा पानी नहीं क्या डायरेक्ट छोड़ दे रहे हैं नदियों में, ठीक है ना। तो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको साफ पानी को साफ करके भेजे, ठीक है ना। और जो चिमनी से जो है ना कार्बन जो निकल रहा है उनका, उसको प्योर करके वो छोड़े एटमॉस्फेयर में, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इतना कमा रहे हो तो थोड़ा सा कुछ परसेंट दान करो, चैरिटी में दो, ठीक है ना, ये सब रहता है। तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए ऐसा काम मत करो, ऐसा बोल रहा हूँ। मीनवाइल इन पॉलिटिक्स एंड सोशल लाइफ, राजनीतिक और सामाजिक जिंदगी में, एथिक्स डिसाइड हाउ ह्यूमन लाइफ एंड इंस्टीट्यूशन मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड टू बी मोरल। क्या बोल रहा है, एथिक्स डिसाइड क्या करता है कि मानव की जो जिंदगी है और जो इंस्टीट्यूशन है जितने भी, ठीक है ना, मस्ट बी ऑर्गेनाइज टू बी, ऑर्गेनाइज मतलब एक प्रकार से संगठित हो, है ना, संगठित हो एथिकली, नैतिक रूप से संगठित हो, ठीक है? इनको क्या कर रहा है वो, हेल्प कर रहा है डिसाइड करने में, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिक्स इज अ वे टू सेल्फ रियलाइजेशन। अगर आप एथिक्स को समझ गए तो ये एक रास्ते, किस रास्ते की तरफ ले जाएगा, सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब खुद को समझ पाओगे आप। अगर आपने एथिक्स को समझ लिया तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कितना कमीना आदमी हूँ, सच बोल रहा हूँ। और दूसरा क्या है, मैं कितना अच्छा आदमी हूँ, लेकिन अपनी तारीफ कौन करेगा ठीक है ना, मतलब मैं कितना कमीना, मतलब लेवल है ना कमीनापन की छोटे से ऊपर। एवरी इंडिविजुअल इनहेरेंटली डिजायर्स टू बी गुड, मतलब हर एक जो व्यक्ति है वो क्या सोचता है कि मेरे साथ अच्छा ही होना चाहिए। अगर मैं समझ लो आप समझ लो शादी में खाना खाने गए हो, तो आप क्या चाहते हो कि मुझे सारे आइटम मिल जाए, तो डिजायर है ना गुड, मतलब हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे अच्छा ही मिले। कोई चाहता है मुझे गंदा खाना मिले मैं मेरे को बेकार नौकरी करनी पड़े, ये बीवी की मार खा खा के जीना पड़े, तो है ना, मुझे वो चाहता है कि अच्छी भी मिले, लेकिन मिलती क्या उसको नहीं एक्सपेक्टेशन कुछ रहती है और मिलता कुछ और है, ठीक है। और लड़की की भी एक्सपेक्टेशन रहती है कि मुझे अच्छा लड़का मिले, लेकिन ये मिल जाता है, होता है, ठीक है ना। या फिर उसको पता चला अत्याचार कर रहा है, घरेलू हिंसा ज्यादा कर रहा है, ठीक है। और बीइंग एथिकल और मोरल हेल्प्स पीपल टू अटेन व्हाट इज बेस्ट फॉर हिम, ठीक है ना। अगर एथिकली और मोरली सोचा जाए तो वो पर्सन को हेल्प करती है कि क्या सबसे अच्छा उसके लिए हो सकता है, ठीक है ना। क्या सबसे अच्छा बेस्ट बोल रहा है, सिर्फ अच्छा नहीं बोल रहा है, जो सबसे बेस्ट होगा वो मेरे लिए क्या है वो बताएगा एथिकली। इट डिपेंड्स द रिफ्लेक्शन ऑफ द अल्टीमेट क्वेश्चन ऑफ लाइफ। ये किसकी तरफ जाता है, किस गहराई में जाता है, ये गहराई में जाता है कि वो अल्टीमेट, वो खास क्वेश्चन कौन सा है जीवन का, ठीक है ना। एंड इसका पर्पस, मतलब उसके जीवन का क्या पर्पस है, और उसके जीवन में मतलब क्या, किस लिए वो जन्मा है। और अगर वो समझ लो वो एज ए इंजीनियर जॉब कर रहा है तो उसका पर्पस क्या होना चाहिए,
कि वो एक अच्छा ब्रिज बनाए जो कई सालों तक चले, गिरे ना कहीं, क्योंकि ब्रिज गिर गया तो लोग मरेंगे ना, ठीक है ना। तो पर्पस, उसको पर्पस पता चलता है किससे, अगर एथिक्स पता चल जाए तो उसका पर्पस पता चल जाता है कि उसको जीवन में क्या करना है, ठीक है। Thus, ethics is a fundamental to a satisfactory human life. एथिक्स का मतलब क्या हो गया, इसका मौलिक जो चीज है, बेसिक चीज क्या हो गया, कि एक अपन अगर जो जीवन जी रहे हैं तो वो एक सेटिस्फैक्ट्री जीवन हो। ये नहीं कि अरे मैं 2 रुपए कमा रहा हूँ, मैं 4 रुपए कैसे कमाऊंगा, मतलब ऐसा हमेशा मन में, मतलब ऐसा प्रॉब्लम है ना। अब वही, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, अगर मैंने बैंक में चोरी किया है, देखना रात को नींद ही नहीं आएगी, उसको लगेगा कब कब पकड़ा जाऊंगा, रहेगा ना मन में, कब कब पकड़ा जाऊंगा, कहीं सबूत में मिल जाए कुछ, रहता है ना। तो एक सेटिस्फैक्ट्री जीवन होना चाहिए। तो सेटिस्फैक्ट्री जीवन कैसे मिलेगा, अगर आप एथिकली काम करोगे। आप 2 रुपए भी कमाओगे केला बेच के ठेले पे, आपको नींद बहुत अच्छी आने वाली है, सच बता रहा हूँ। तो उससे प्यारा कुछ भी नहीं है जीवन। अगर आपको लगता होगा जैसे कि बहुत कोई बिजनेसमैन बहुत अमीर है, करप्शन है बहुत, मतलब बहुत खुश होगा, कब भी नहीं। जितना पैसा उतना हेडेक, जितना पैसा उतना हेडेक, एक्चुअल में बता रहा हूँ। आपके बैंक अकाउंट में अगर पैसा है, आपको कभी लगा बैंक डूब गया तो अगर आपके अकाउंट में है, ज्यादा नहीं समझ लो, अगर किसी का 10-15 लाख है और किसी के अकाउंट में 50 करोड़ है, तो एक डिफरेंस हो जाएगा ना सोचने का, ठीक है। और अगर 50 करोड़ है तो आप ये भी सोचोगे कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, क्या करूँ, मतलब दिमाग में वो ऐसा चलता रहेगा। और अब 15-20 लाख है तो आपने कहा आराम से अपनी लाइफ रहेगी, हाँ चलो ठीक है चल रहा है कुछ नहीं, समझ रहे हो सेटिस्फैक्ट्री। दस अल्टीमेटली एथिक्स इज इम्पोर्टेंट, मतलब इसका मतलब क्या है फाइनली, कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है एथिक्स। नॉट सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड फिलोसॉफिकली, वैसे नहीं कि जैसे दार्शनिक रूप से, ठीक है, दार्शनिक रूप से नहीं। दार्शनिक रूप क्या होती है, एक थियरी टाइप होती है ना, या तो थियरी चली तो चली, नहीं तो नहीं चली, ठीक है। बट रैदर सो वी कैन इम्प्रूव हाउ वी लिव, इससे हम क्या कर सकते हैं, दार्शनिक नहीं, लेकिन हम इससे अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। एथिक्स अगर हमको पता है अच्छे से, एथिकली कैसे जीना है, तो हम अपनी जिंदगी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। बाय बीइंग मोरल वी एनरिच अवर लाइफ, ठीक है ना। एक अच्छाई या नैतिक होने के कारण हम अपनी लाइफ को क्या कर सकते हैं, एनरिच कर सकते हैं, है ना। एनरिच मतलब समृद्ध करना, समृद्ध, हाँ वही पढ़ा ना। एंड द लाइव्स ऑफ दोस अराउंड अस, समझ गए, मतलब खुद की जिंदगी तो अच्छा करोगे ही आप एथिकली, आप अपने साथ में जो रह रहे हैं, आपके संपर्क में जो लोग आ रहे हैं उनका भी अच्छा हो जाएगा, होगा ना, आपको देखकर रिफ्लेक्ट होगा ना एक्शन, वही तो जब से बोल रहा है वो। आप अगर अच्छा काम कर रहे हो, आप गरीबों को रोज खाना बांट रहे हो, तो वो आपका दोस्त भी बोलेगा भाई यार मैं भी थोड़ा डोनेशन देना, तो मैं भी करना चाहता हूँ यार पुण्य का, समझ रहे हो। नहीं तो वो बैंक लूटा और इसने बताया मैंने 10 करोड़ लूट लिए बैंक से, और चल मैं भी तो दोनों जेल में जाएंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, डिटर्मिनेंट्स मतलब डिटर्मिनेंट्स, हाँ हाँ सही बोले। तो डिटरमाइन करना मतलब निर्धारण करना, ठीक है ना, निर्धारक, और कॉन्सिक्वेंसेज मतलब परिणाम, ठीक है ना, रिजल्ट क्या होने वाला है। तो ये एथिक्स के ह्यूमन एक्शन में, अगर एथिकली आप करते हो जो या नहीं करते हो, तो उसके ह्यूमन के मानव कृत्य में क्या होता है। तो ह्यूमन एक्शन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एथिक्स। अगर आपने वो कार्य किया, ह्यूमन मैंने मानव ने कोई कार्य किया, तो वो इसकी शुरुआत हो गई एथिक्स की, क्योंकि एथिक्स क्या करेगा, स्टडी चालू कर देगा अपनी। आपने काम किया, उस पर एथिक्स ने चालू कर दिया काम। काम सोचने वाला भी है, ठीक है ना, उसने बता दिया था सोचने वाला भी है काम। वन ऑफ, क्योंकि सोच जो आपने लिया तो वॉलेंट्री एक्शन करोगे ही आप, आपने आप मन से सोच लिया तो आप वो करोगे। वन ऑफ द वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ द कंसिडरेशन इन जजिंग द morality and immorality of any act of a person is that it must be a conscious human act, सही है। कि अगर हम जो पहले पॉइंट से अगर जज करना शुरू करेगा एथिक्स उसको, उसकी अगर मोरालिटी की उसमें नैतिकता है अनैतिकता है, बुराई है अच्छाई है, अगर उसको चेक करेगा, तो उस एक्ट में वो एक्ट जो है वो ह्यूमन के खुद के द्वारा होना चाहिए। किया, ये नहीं कि किसी दोस्त ने बोला हाँ चल बैंक लूटते, वैसा नहीं, मेरी खुद की इच्छा है कि बैंक लूटने की, मेरी खुद की इच्छा है कि ट्रैफिक के सिग्नल तोड़ने की, तो उसको जज करेगा तब वैसा, ठीक है ना। तो इसमें पहली कंडीशन क्या हो रहा है, वो कॉन्शियस ह्यूमन है। एक बोलता है ना अनकॉन्शियस, मतलब सपने में चल रहा हूँ मैं, वो नहीं, बीमारी रहती किसी किसी को, अच्छा सपने में बड़बड़ करने की किसी को आदत है, मैं हूँ, ठीक है ना, मेरे बाजू में सोओगे डर जाओगे। हाँ क्योंकि मैं जो अभी जो बोल रहा हूँ ना, वो सब मैं रात में बोल रहा हूँ, तो ठीक है हाँ। हाँ तो मतलब मेरे आजू बाजू वाले बताते हैं कि भाई डर लगता है रात को तू बोलता,
पता है अरे बाप रे, चलने की बीमारी थी क्या? ये बड़ा बहुत भयंकर है सर। अच्छा भी नहीं कंट्रोल हो गई। हाँ बाप रे सर, बिफोर इट कैन हैव एनी मोरल क्वालिटी व्हाट्सएवर, ठीक है ना। वो काम करने के पहले भले ही आपके अंदर कोई भी क्वालिटी होगी अच्छी वाली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब समझ लो आप बहुत ही दान पुण्य करते हो, बहुत अच्छे आदमी हो, लेकिन आपने किसी दिन बैंक लूट लिया, तो उससे उसका कोई मतलब नहीं कि आपने पहले आपके पास क्या क्वालिटी, या आप कितने मोरल थे, ठीक है ना। आपने गलत किया खत्म। दस सिंस डाइजेशन, डाइजेशन मतलब पाचन तंत्र, है ना। ग्रोथ, विकास, जैसे आपके नेल्स बढ़ रहे हैं, ये बाल बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, हेयर्स बढ़ रहे हैं, तो ये होगी ग्रोथ। और आपकी हाइट, मूवमेंट ऑफ ब्लड इन वेन्स, आपके जो नसों में खून बह रहा है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ये चीजें क्या थी, क्या इनको आप कंट्रोल कर सकते हो? हाँ। तो एक्सेट्रा आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ अवर विल, हमारे कंट्रोल में नहीं है वो, ठीक है ना, हमारे विल कंट्रोल। आर नॉट स्पोकन, ठीक है ना, हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम ऐसा नहीं बोल सकते। अभी समझे नहीं आप मैं क्या बोल रहा हूँ? अपने कंट्रोल में जो खून बह रहा है वो नहीं है, लेकिन हम ऐसा बोल नहीं सकते। क्यों? जो ग्रोथ हो रही है, नाखून बढ़ रहे हैं, हेयर बढ़ रहे हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों? सर देखो, इसके इसने क्या बोला था एथिक्स ने, कि ये एक्शन सब क्या है, वॉलेंट्री, हमारे इच्छा से, मतलब हमारे वजह से हो रहा है। देखो अगली लाइन, आर नॉट स्पोकन ऑफ एज मोरल एक्ट्स एट ऑल। अच्छा ये जो सारे एक्ट है ये कैसे थे, इमोरल थे कि मोरल थे? है ना, मतलब वो कोई गलत तो नहीं कर रहा है ना, वो तो विकास हो रहा है, डाइजेशन पचा रहा है, स्टोमक में खाना जाता तो पच रहा है, तो ये सब तो मोरल एक्ट में ही है। तो दे आर एक्ट्स ऑफ अ ह्यूमन पर्सन। अच्छा ये जो खून में बह रहा है, डाइजेशन हो रहा है, और कहते हैं ग्रोथ हो रहा है, तो ये सब किसके एक्शन है? जानवर के एक्शन है, गधे के एक्शन है, आपके ही एक्शन है, ह्यूमन एक्शन। लेकिन बट दे आर नॉट ह्यूमन एक्ट्स। अब देखो आप डिफरेंस आ गया, एक्शन तो सॉरी ह्यूमन पर्सन के एक्ट है, लेकिन वो ह्यूमन के द्वारा किए गए नहीं है, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली हो रहे हो, ठीक है ना। A human act is one that proceeds from knowledge। ह्यूमन एक्ट की परिभाषा दे रहा है कि वो कहाँ से शुरू होता है, नॉलेज से, ज्ञान से। ज्ञान है तभी आप वो चीज करोगे ना। अगर कोई बोल रहा है कि यार शॉर्ट सर्किट हो गया, तो वो उसको, तो एमसीबी को आपको नॉलेज होगा तो तब ना आप ऊपर नीचे करोगे, क्या करना है आपको पता ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता सर, कि कैसे गिराना, कैसे नहीं नहीं थोड़ा बोलते हैं। हाँ। तो नॉलेज होना चाहिए, और आपकी फ्री विल होना चाहिए, आपकी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए, फ्री विल होना चाहिए। मतलब किसी ने और ने आपके सोच पे प्रभाव नहीं होना चाहिए, आपका खुद की इच्छा। इफ आइदर एडिक्वेट नॉलेज ऑफ और फ्रीडम इज लैकिंग इन द एक्ट ऑफ अ पर्सन, अगर क्या हो रहा है कि प्रॉपर पूरा नॉलेज नहीं है, या फिर जो फ्रीडम है सोचने की या काम करने की, उसमें कहीं ना कहीं आप कम पड़ रहे हो आपके कार्य में, ठीक है ना, देन दैट एक्ट इज नॉट फुल्ली ह्यूमन। मतलब वो इंसानी काम नहीं है। अगर आपको कोई प्रभाव कर रहा है, ठीक है ना, तो उसको जाके पीट दो, मार दो, तो वो आपका एक्शन नहीं है, वो उसने आपको भरा है, हवा, हवा भरी है आपके अंदर, ठीक है ना, तो मार दे तेरा दुश्मन है, मार दे मार दे। ये नहीं देख रहा कि कल को जाके मैं जेल में जाऊंगा, ये तो ये मेरे को फंसा रहा है, ठीक है ना। तो इतना दिमाग होना चाहिए, फ्री विल होना बहुत जरूरी है। एंड वही ना, देखो शुरुआत क्या था टॉपिक का, डिटरमिनेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेज, आपको परिणाम भी बताना चाहिए कार्य करने। अब दूसरे केस में बताओ, एंड देयर फॉर नॉट फुल्ली मोरल, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये पूरी तरह से मोरल नहीं है, भले ही वो अच्छा काम करवा रहा हो, बोलेगा अरे बेटा जा, जैसे अपन अपने पिताजी बोलते हैं, हाँ जा बेटा पैर छू ले, या फिर कुछ कर ले, या वो जा 1 रुपये दे दे उसको भिखारी को, लेकिन वो कहता है फुल्ली मोरल नहीं होगा, तो इनडायरेक्टली मोरल हो जाएगा। लेकिन आपकी इच्छा नहीं थी ना, आपने मन से दिया क्या? अरे आप सोच रहे हो कि यार उससे तो मैं यार चॉकलेट खरीद के खाऊंगा मस्त, इसको काय कर दूँ है। Thus the judgment of the rightness and wrongness है ना। अब इसमें बात क्या आ गई, न्याय की बात आ गई कि ये सही है कि गलत है, ठीक है ना, कैन बी पास्ड ऑन दोज एक्शन विच आर वॉलंटरी। समझ गया, मतलब जो खुद से करोगे तभी वो एक्शन को आप सही या गलत के इसमें न्याय कर सकते हो, वरना नहीं। क्योंकि वो तो कोई और आपको या तो बोल रहा है चल देखो, जैसे कनपटी वगैरह का मार उसको गोली, ये तो बोल रहा है तेरे घर के मेंबर को मार दूंगा तो उसको मार, होता है ना। दे हैव टू इंटेंडेड बाय द डोर, डोर मतलब
डोर डोर, दे हैव टू बी इंटेंडेड बाय डोर बेस्ड ऑन द एडिक्वेट नॉलेज। एडिक्वेट नॉलेज पूरा नॉलेज ना, इनएडिक्वेट नहीं है, पूरा नॉलेज है। दैट इज द एक्ट मस्ट बी वॉलेंट्री। तो अब इसका डोर का मतलब बताओ ना फिर। दे हैव टू बी इंटेंडेड बाय द डोर, कर्ता, कर्ता, हाँ, एक्ट करने वाला, ठीक है ना। दे हैव टू बी इंटेंडेड बाय डोर मतलब कि वो कर्ता ने करना चाहिए, ठीक है ना। मतलब वो कार्य कर्ता ने मैंने करना चाहिए पूरे प्रॉपर नॉलेज से, तब वो एक्शन क्या हो गया, मेरा स्वेच्छा से किया हुआ कार्य होगा। एक्ट मस्ट बी वॉलंटरी, सही है। However, there are certain factors that diminish or reduce the voluntariness of human। कई सारे ऐसे कारक होते हैं जो हमारी जो वॉलंटरीनेस मतलब स्वेच्छा से काम करने वाले जो एक्शन को कम करते हैं या फिर उसको धूमिल करने की कोशिश करते हैं, मतलब उसको प्रभाव डालते हैं उस पर, ठीक है ना। तो दीज आर कॉल्ड द इम्पीडिमेंट्स टू द कॉन्शियस ह्यूमन एक्शन, ठीक है ना। इम्पेडिमेंट्स मीन्स, इससे समझ में आ रहा है पहले वाले सेंटेंस से। इम्पीडेंस का मतलब है अड़चन या बाधा डालना। तो इनको हम क्या बोलते हैं, बाधा या अड़चन डालना किसमें, मानव के जो स्वेच्छा से जो सोच रहा है, कॉन्शियसनेस में, अपने होशोहवास में जो एक्शन करना चाह रहा है उसमें रोड़ा, बाधा, अड़चन, ठीक है। इम्पीडिमेंट्स और टू द ह्यूमन एक्शन। अब देखो बाधा और अड़चन किसमें, मानव कृत्य में। इग्नोरेंस पहला है उसमें। इग्नोरेंस मतलब, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस, इग्नोर करना, लेकिन उसका देखो सही मीनिंग है अज्ञान। देखो आपके पास ज्ञान नहीं होगा तभी तो आप इग्नोर करोगे ना। समझ लो मैंने बोला कि आप 17 बुकलेट्स पढ़ो, तो आप बोलोगे यार, मतलब आपको ज्ञान नहीं है, कि आपको लगता है नहीं नहीं मैं 6 बुक पढ़ूंगा तो भी हो जाएगा। तो आपको ज्ञान नहीं है, इस ज्ञान के अभाव में आप 17 बुक पढ़ना नहीं चाह रहे। इग्नोरेंस कब आता है, जब आपके पास ज्ञान ना हो, तभी आप इग्नोर कर दोगे ना उस चीज़ को। समझ लो आपके, आपको एक जॉब की ये आई इनविटेशन, तो वो जॉब का लेकिन आपको नॉलेज नहीं है, तो आप इग्नोर कर दोगे उसको। वही अगर आपको उसको नॉलेज होता कि हाँ ऐसा ऐसा है, तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे। और दूसरा मीनिंग क्या है, बेखबर, वही मीनिंग हो गया, बेखबर और अज्ञान। इग्नोरेंस इज द एब्सेंस ऑफ नॉलेज। देखो आ गया पहली लाइन में, नॉलेज का अभाव, द स्टेट ऑफ बीइंग अनअवेयर। देखो बेखबर आ गया, स्टेट ऑफ बीइंग अनअवेयर, पता ही नहीं उस चीज के बारे में, अवेयरनेस है ही नहीं। मैडम ने एग्जांपल दे दिया कर्ण का बेटा, वो सब कर्ण, और पता नहीं बाप ही नहीं पता, तो यार ये अरे मेंशन नहीं किया बोलते, यार सबको तो मालूम है, मेरे को कैसे मालूम है, मेरे को कहाँ से पता चल गया, मैं अवेयर हूँ, अवेयर, तुम अनअवेयर हो, तुम हो इग्नोरेंस, ठीक है, क्या हो, अनअवेयर। इफ एन एक्ट इज डन थ्रू इग्नोरेंस, अब क्या बोल रहा है, मैंने कुछ काम किया बिना नॉलेज के और बिना अवेयरनेस के, तुमने वो काम किया बिना अवेयरनेस के, बता दिया एग्जाम्पल, ठीक है। इट गोज आउट ऑफ द रिल्म ऑफ जजमेंट ऑफ एथिक्स। रिल्म मतलब अधिकार क्षेत्र या दायरा, किसके दायरे से बाहर चला गया, एथिक्स के न्याय के दायरे से, नैतिक शास्त्र के न्याय के दायरे से बाहर चला गया, मतलब उसमें वो न्याय नहीं कर सकता। एथिक्स के सिद्धांतों से आप अप्लाई करके उसको न्याय नहीं कर सकते, क्योंकि आपने वो काम जो किया है वो अनजाने अनजाने नहीं, बिना नॉलेज के किया है। आपको उसका ना कॉन्सिक्वेंसेस पता, ना उसका आपने सोचा कि वो काम करने से क्या होगा, ये वो काम कैसे, मतलब समझ रहे हो ना। फॉर इंस्टेंस अ फॉरेनर हु इज अनअवेयर ऑफ द सोसाइटल लॉ एंड नॉर्म। अब कोई फॉरेनर किसी देश में जाता है तो क्या होता है, वहाँ के उनको सोसाइटी का नियम नहीं मालूम। समझ लो कोई फॉरेनर सऊदी अरब चला गया और वो छोटा सा पैंट पहन के घूम रहा है, लड़का, लड़के को भी अलाउ नहीं है ना, लड़के को भी अलाउ नहीं है छोटा चड्डा पैंट पहनने, पूरा फुल, तो उसको क्या होगा उसके साथ में उसको समझ रहे हो ना, उसको फिर शेयर कराएंगे जो, ठीक है ना। तो वो अनअवेयर है उसका, तो क्योंकि देखो वो कहाँ तक चल जाएगा, वो एयरपोर्ट तक तो पहुंच जाएगा, एयरपोर्ट के बाहर निकलते वक्त देश सुताई, ठीक है। तो इफ वायलेटेड द नॉर्म्स थ्रू सच इग्नोरेंस द एक्शन इज नॉट ह्यूमन एक्शन। तो उसने जानबूझ के नहीं किया, उसे पता नहीं था कि यहाँ पे ये कल्चर है, सही है। However, there are cases of willful ignorance। अब देखो अब ये जानबूझ के वाले हैं, ये आइटम लोग हैं,
ठीक है ना, इनको सब पता है क्या होने वाला है, लेकिन तो भी ट्रैफिक रूल तोड़ेंगे है, और फिर बाद में भिड़ गए तो मारला मारला त्याने तीसरे ठोका क्या हा? तो तुम साथ में आ रहे थे? अच्छा अच्छा अच्छा। when individuals deliberately ignore or disregard important information or fact, तो deliberately मतलब जानबूझकर है ना, जानबूझकर वो क्या कर रहे हैं, उस चीज को इग्नोर कर रहे हैं, उस चीज को, और डिसरिगार्ड मतलब कि उसकी ना रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ठीक है, सूचना दी जा रही है कि इसको ऐसा फॉलो, ऐसे इस तरह से फॉलो करना है, तो वो उसको जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं। इट कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज फॉर द वॉल्यूशन ऑफ एथिक्स मोरालिटी। तो अगर आप जानबूझ के उसको इग्नोर कर रहे हैं तो ये कोई आप उसके लिए एक्सक्यूज नहीं दे सकते, ठीक है ना, कि आपने उसका उल्लंघन किया है, ठीक है ना। फॉर इंस्टेंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर कैन नॉट क्लेम दैट शी लैक्स नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल और एथिक्स इन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, देखो अभी इसमें लड़की की बात कर रहा है, ठीक है ना, महिला ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, महिला आईएएस ऑफिसर की बात करिए कि वो ये नहीं बोल सकती, ये प्रमाणित नहीं कर सकती कि उसके पास नॉलेज नहीं है कि वो कैसे अपने प्रशासनिक का मैनेजमेंट नहीं कर सकती, उसके पास वो ऐसे एथिक्स या प्रिंसिपल नहीं है पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि मसूरी में वही ट्रेनिंग दी गई उसको, और उसने पढ़ा भी कि कैसे कैसे आपको मतलब वो मैनेजमेंट करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है, ठीक है ना। इसका एग्जांपल दे सकता है कोई? कौन मैडम है वो? बहुत फेमस हुई थी वो, चंद्रलिखा, है ना, बहुत बहुत फेमस है ना, यूपी में ना। नहीं तो वो नहीं क्या, मेरे को ये नहीं मालूम, वो नहीं मतलब ऐसा कहीं पे साड़ी पहनना चाहिए, कहीं पे तो वो क्या बोलते हैं, ऑफिस जाती है ये साड़ी पहन के, ऑफिस से बाहर निकल दूसरी साड़ी पहन के, अरे वाह, मतलब अब वो जो भी है उस पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन बहुत सारा उसका फेमस हो गई थी। पी चंद्रकला, हाँ। पैशन, पैशन मतलब पैशन, ठीक है ना, जुनून या फिर मेरा कोई शौक। पैशन आर पावरफुल इमोशन ऑफ एंगर, है ना। अगर आपके एकदम दिमाग में घुस गया जुनून, तो आप नहीं क्या बहुत ही क्रोधित हो सकते हो उससे। ग्रीफ मतलब नहीं, गहरा दुख, बहुत ही गहरा दुख सर, सिर्फ दुख नहीं, सौरो नहीं है, गहरा दुख है ना, गहरा दुख समझ रहे हो ना, ऐसा वाला दुख, प्यार वाला, प्यार वाला, दिल तोड़ दिया मेरा, मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे, हाँ। हैं? अरे बाप रे। नहीं सर, गलत है सर, यहाँ यहाँ कटते हैं ना, वहां से ना कटते हैं, यहाँ मांस बढ़ने लगता है ना। लव, लव तो पता है आपको, ठीक है। हेट्रेड, नफरत, ठीक है ना, और ग्रीड, लालच, लालच। तो ये जो है ना पावरफुल इमोशन आते हैं यहाँ से, ठीक है ना, जुनून से। तो सम पैशन प्रीसीड एन एक्ट ऑफ द विल, क्या बोल रहा है, कुछ जो पैशन है वो क्या करते हैं, हाँ हाँ, मतलब जो अपनी इच्छा से मतलब करते हैं, ठीक है ना, उस काम को, एंड कॉज द विल टू एक्ट, अपनी इच्छा से फिर वो उसका परिणाम क्या होता है कि फिर वो इच्छा से वो फिर काम होते हैं, ठीक है ना। वो समझ रहा है क्या? मैडम को तो कुछ समझा ही नहीं होगा। नहीं नहीं आ रही, 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 ठीक है ना। पहले क्या होता है, पहले क्या होता है, वो जो काम हम कर रहे हैं उससे विल बन रहा है, पहले जो हम काम कर रहे हैं उससे इच्छा बन रही है, और फिर वो इच्छा फिर काम में बदल जाती है। एज पर मोरल थिंकर्स, अगर हम देखें कुछ नैतिक चिंतकों के से ध्यान से, तो इट इज द ह्यूमन विल, ये आदमी की इच्छा होती है, एंड रीजन दैट होल्ड्स ह्यूमन पैशन अंडर चेक, ठीक है ना। वो इंसान की इच्छा या फिर उसका जो रीजन या कारण होने वाला है, वो उसके पैशन से रिलेटेड होता है, ठीक है ना, पैशन उसको पकड़ के रखता है, जो इच्छा जो है वो उसके पैशंस को क्या रखता है, पकड़ के रखता है, ठीक है ना, कि कितने हद तक जा सकता है। हाउएवर व्हेन ओवर पावर्ड बाय द इमोशन, अब क्या होगा, जो इमोशन है भर के है, अगर वो उसमें ओवर पावर हो जाए, ज़्यादा एक्साइट हो जाए, तो क्या होगा, सच अ सडन रेज और अ फिट ऑफ एंगर
सडन रेज मतलब अचानक से आना। मतलब रेज मतलब होता है कि आक्रामक थोड़ा है ना, रेज। तो सडनली आप आक्रामक हो जाओ या फिर बहुत सारा एंगर आपके अंदर आ जाए, गुस्सा आ जाए। इट डिस्ट्रॉय द यूज ऑफ रीजन, मतलब जिस कारण के लिए आप करना चाह रहे थे वो कारण ही खत्म हो जाएगा, गुस्सा हावी हो जाएगा, गुस्सा क्या हो जाएगा, सर पे चढ़ जाएगा, तो वो जो कारण था ना वो चला जाएगा, वो बाजू हो जाएगा। एंड इंडिविजुअल लूजेस कंट्रोल ओवर हिज विल, और जो उसकी इच्छा थी वो भी, उसके ऊपर भी वो कंट्रोल कर जाएगा। ठीक है ना। अ, अपना जो कंट्रोल है वो इच्छा के ऊपर से हट जाएगा। एंड दस ऑल्सो डिस्ट्रॉय द वॉलंटरीनेस ऑफ द एक्शन, इस तरीके से जो स्वेच्छा से जो काम कर रहा था वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि एंगर हमारा हावी हो जाएगा। अपन कभी झगड़ा करते हैं, है ना, जो लेडीज लोग झगड़ा करते ज्यादा, या लड़के लड़के भी करते हैं, तो लड़के लोग पहले ऐसे 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 करते हैं, ऐसे ऐसे, और फिर एक को गुस्सा आता, मतलब एंगर कैसा है, बहुत फटने लगता है, तो फिर खींच के मार देता है। और लड़कियां क्या करती है? नहीं, लड़कियां क्या करती है? नहीं तो गालियां वाले वही हो गया ना, उंगली दिखा रहे थे। और हाँ, और लड़कियां बस बस बाल खींचती है। और क्या करती है, और दूसरा? और गाली की बात नहीं है, एक्शन की बात चल रही है अभी। हाँ। अरे नहीं, बाल खींचते एक दूसरे के और चाटे मार देंगे। किसको? कहाँ का बता रहे तुमको? सीरियल है? अच्छा 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 अच्छा। हम्म? हाँ देखा देखा, मैं देखा, हाँ। और लड़के के? नहीं, लड़की के लिए भी होते हैं। अरे हाँ, एक कल ही मैं न्यूज़ देखी, एक पुलिस ऑफिसर है, वो शायद एएसआई या एसआई की जॉब पे लगी, तो दो सिपाही ने एक दूसरे को गोली मार दी। और जो वहाँ का जो हेड था, उस पुलिस स्टेशन का, उसको क्या बोलते हैं, जो हेड रहता है? किस रहता है, हाँ। तो पीएसआई ने भी नहीं किया है ना, बहुत मारा पीटा की, मतलब चार पांच पूरा डिपार्टमेंट उस लड़की के पीछे फिदा कि मैं इससे शादी करूंगा, मैं इससे शादी करूंगा, और सबने गोली मार दी एक दूसरे को, गोली। वो शायद एसआई लगी थी, नहीं नहीं, और यूपी या बिहार का है। और लड़की फोटो दिखाई, सिंपल अच्छी, और ऐसी पुलिस में दोनों सुंदर दिख रही थी। लड़की के लिए देखो, पूरा डिपार्टमेंट, पूरा सबको सस्पेंड कर दिया। और मैं ये समझ में पा रहा, सिपाही भी लड़ रहा है, अरे यार वो ऐसा है, अच्छी पोस्ट पे है, उसे नीचे वाले लड़ रहे हैं उसके लिए। असिस्टेंट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मेरे बड़े पिताजी थे, ठीक है। हाईवर, और उनके ऊपर उनको पीएसआई का ऑफर आ रहा था, लेकिन वो गए नहीं, क्योंकि पीएसआई में बहुत ट्रांसफर होती है। उनकी चार चार लड़कियां थी, तो बोले भैया मेरे को नहीं चाहिए, पी तक कितने बोलते, शायद 7 या 8 टाइम्स उन्होंने रिजेक्ट किया, 7 या 8 टाइम्स सिर्फ नागपुर में रहने के लिए। पीएसआई इतनी बार, और पगार बहुत बढ़ जाती थी, लेकिन क्या है, उनका ट्रांसफर होता था 10 बार, और चार चार लड़कियां हैं। अब लड़कियां है तो फिर, लड़के रहते ठीक है अलग बात, लेकिन लड़कियां है तो फिर साथ साथ में रहना था। एएसआई में इधर की इधर ही, कनान कामटी, इधर ही घूम रहे थे वो अपना, इधर यहाँ जरीपट का है रिटायर्ड हो, लेकिन उनके कनेक्शन बहुत रहते हैं ना। उनके टाइम पे जो जूनियर लगे होंगे वो अभी कहाँ उनके साथ में? किसका? ऐसा कुछ नहीं है, अब वो वो दिव्या को पूछ के आओ, हरियाणा की। ऐसे कैसे करते हो? नहीं, हरियाणा, दिव्या दत्ता, कन्वर तनु। नहीं सर, उसके वीडियो देखोगे ना, बोले आईपीएस, मेरे को तो उस पे ये सोच रहा हूँ क्या होगा उसका। हो सकता है। अरे सर, आईपीएस ऐसे नहीं जमता है, पब्लिक में जाना पड़ता है, डांटना पड़ता है, धक्का देना पड़ता है, बोलिए दूर हो जाओ, बंद कर दो। हाँ। नहीं तो ऐसे बोलना पड़ता है सर, पहले तो शांति से बोलना पड़ेगा ना सर।
बाद में नहीं माने तो फिर फोर्स अप्लाई करते हैं ना फिर। वो क्या करने लगे इसके साथ है? नहीं, ये लोग क्या कर रहे थे जो रोने लग गए? तो रोने लग गई। तो उसका तो सर बहुत बड़ी 500 लोग पुलिस की टीम रहती है, वो तो कर सकते हैं उसको अप्लाई। और नहीं सर देखो, मेन आप समझ नहीं पा रहे हैं। ऊपर से ऑर्डर रहते हैं नेता वेता के कि भाई उनको कुछ नहीं करना, क्या लड़का है ये जो भी है ना। तो अब वो फंस गई ना सर, एक तो पॉलिटिकल वो बोलते ट्रांसफर करा दूंगी, बेचारी रोने तो लग जाएगी, क्या करेगी यार। हाँ हाँ, ऐसे धक्का दिया था, देखा था मैंने, हाँ। जिसको देखो, एक तो लड़की है, एक लड़का है ना, तो वो नहीं क्या पोस्टिंग 10 बार कर सकता है अपनी, इधर उधर नहीं का ट्रांसफर। लेकिन लड़की के लिए बहुत कठिन जाता है, बच्चे रहते बहुत उसके, एक लड़की को तो बहुत जिम्मेदारियां होती। बच्चे कहाँ रहेंगे फिर? बच्चे तो लड़की के पास ही रहेंगे ना, माँ के पास ही रहेंगे ना, बाप संभाल लेगा। वही तो बात है ना, इसे तो रोने लग गई बेचारी। उसको रोना क्यों आ गया कि अरे भाई वो मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, अभी मैं इसका अप्लाई करूंगी। तोड़ के चले गए, किसी को पीटेंगे तो मुझे अप्लाई करना ही पड़ेगा पुलिस, और मुझे ट्रांसफर हो जाएगी, उसने बोला होगा ट्रांसफर कर दूंगा तेरी। फ्यूचर देख रही है वो अपना, और आप क्या देख रहे हो, पास्ट। आप कुछ नहीं देख रहे हो, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, हाउएवर समटाइम द एक्टर डिलिबरेटली अराउजेस हिज ए पैशन। ठीक है ना। एक्टर, एक्टर कौन सा? देखो ये एक्टर नहीं क्या, ये वाला एक्टर है, ठीक है, ये वाला एक्टर है, ठीक है। समटाइम एक्टर डिलिबरेटली अराउजेस हिज पैशन। जो एक्टर रहता है ना, वो क्या करता है, एक्टिंग करते हुए जानबूझ के नहीं क्या, उस जुनून को दिखाने की कोशिश करता है। जैसे शाहरुख खान कैसे करता है, किरण मैं, और ऐसे आंसू आंसू आते हैं, और ऐसे ऐसे तो ये जो है ना, वो नहीं क्या जानबूझ के उस जुनून को दिखा रहा है, एक्चुअली नकली, ठीक है। तो डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के कर रहा है ना। तो इट इज अ डायरेक्ट एक्शन एंड एनी सब्सिक्वेंट एक्शन इज वॉलंटरी इन कॉज और एन इफेक्ट ऑफ कॉजिंग द पैशन टू एमर्ज। इसका मतलब क्या हुआ, एनी सब्सिक्वेंट एक्शन, सब्सिक्वेंट एक्शन मीन्स सब्सिक्वेंट एक्शन, बाद वाला, बाद वाला। हाँ देखो, उसने पहले क्या किया, देखो देखो सर, उसने पहले क्या किया, किरण है। और उस मैं तो कई बार देखा, आपने देखा नहीं पता नहीं, किरण करके खून भी कर रहा है ना। किरण करके खून कर रहा है ना। हाँ तो खून कर रहा है ना वो, तो किरण करके खून कर रहा है। उसने तो एक्टिंग कर लिया पहले, लेकिन जब रियल लाइफ में आया, तो बाद वाला जो एक्शन रहता है ना, वो वॉलेंट्री रहता है, वो खुद की इच्छा से कर रहा होता है, ठीक है। तो ये उसका एक इफेक्ट होता है, ठीक है। कॉजिंग द पैशन टू इमर्ज, मतलब वो रियल लाइफ में कहीं ना कहीं इमर्ज हो सकता है, वो पैशन जुनून जो उसने नकली में किया था। क्या बोलना चाह रहा है वो, है ना, आ सकता है। तो डिक्टेटर हु डेलिबरेटली कॉजेज हिमसेल्फ टू बिकम एनरेस्ड, मतलब अपने आप को जानबूझ के क्या दिखाना चाहता है वो, कि मैं आक्रामक हूँ, गुस्सैल हूँ, आक्रामक हूँ, ठीक है ना। डेलिबरेटली जानबूझ के दिखाना चाहता है, तो कैसे दिखाएगा, एज अ रिजल्ट, उससे रिजल्ट क्या आएगा, ऑर्डर्स किलिंग ऑफ ऑल दोस मैन हु डिफाइज हिज ऑर्डर्स इज गिल्टी ऑफ होमोसाइड टू द एक्सटेंट दैट ही फोरसॉ द किलिंग। इसका मतलब समझे क्या? वो अपना आक्रामक दिखाने क्या करेगा, जो भी सभा में जैसे बोला कि हाँ ये डैम बनाने में पैसे डालने चाहिए, तो जो भी खड़ा हो गया, नहीं सर ये डैम मत बनाओ, उससे हमारे जो शत्रु जो कम्युनिटी है दूसरी, तो उससे उसको फायदा हो जाएगा, हमको नुकसान हो जाएगा। तो वो खड़े हो गए, तुमने हम अपोज किया, सबको हाथ सूली पे चढ़ा दो। तो वो अपने आक्रामक, अपना गुस्सा दिखाने के लिए कि मैं देखो कैसा हूँ, वो दिखाने के लिए उसने ये इससे ये रिजल्ट निकलेगा कि जो भी उसके खिलाफ जाएगा उसको क्या कर देगा, वो फांसी पे चढ़ा देगा। समझे इसका मतलब? होमिसाइड का मतलब, होमिसाइड, हाँ, मानव हत्या, ठीक है। फोर्सा का मतलब, देखो तो पहले इधर देख लो, फोर्सा, दैट ही फोर्सा द किलिंग, फोर्सा मतलब पूर्व ज्ञान। मतलब क्या बोले, पूर्व ज्ञान, मतलब उसको पहले, मतलब ये इतना अपने आप को आक्रामक दिखाना है, तो जिसने अगर उसके खिलाफ बोला, तो सबको पता है कि उसकी हत्या हो ही जाएगी, मतलब पूर्व ज्ञान हो गया, मतलब कि हाँ इसकी हत्या होने वाली है। हाँ संदेह नहीं, मतलब पता चल गया ना, तुमने उसके राजा के खिलाफ गए तो तुमको मरना पड़ेगा। फोर्स हो, तो क्या होता है, पूर्व ज्ञान, ठीक है ना। और तो कोई वर्ड बताने लायक नहीं। डिक्टेटर का मतलब आया ना, तानाशाह, ठीक है ना।
डिफाई, डिफाई भी वर्ड क्या होगा? हु डिफाई हिज ऑर्डर, डिफाई मतलब अरे उसके ऑर्डर के खिलाफ जाना, ठीक है ना? वॉयलेंस, वॉयलेंस मतलब हिंसा। तो वॉयलेंस इज द एक्सटर्नल फिजिकल फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ पर्सन, किसी मनुष्य के ऊपर जब फिजिकली शारीरिक रूप से कुछ उसके ऊपर हमला होता है तो उसको हम वायलेंस कहते हैं। सही है, सही है ना? व्हेन अ पर्सन ऑफर्स ऑल द रेजिस्टेंस ही कैन, मतलब वो पर्सन जो बचने वाला है जिसके ऊपर अप्लाई हो रहा है वायलेंस, वो अपना अगर पूरा जोर लगा देता है रेजिस्टेंस में, बचाव में, तो एक्शंस डन इन दिस सर्कमस्टेंसेस आर इनवॉलेंट्री। जो एक्शंस जो डन होंगे वो कैसे होंगे? उसकी इच्छा से नहीं होंगे। मैं आपको पीटने वाला हूँ, आप कैसे करोगे? आप क्या एक्शन होगा आपका? ऐसे ऐसे कर लोगे, तो वो आपका वॉलेंट्री एक्शन होगा क्या? वो तो आप उसका एक रिस्पॉन्स है। तो देयर फॉर नॉट अ ह्यूमन एक्शन, वो क्या हुआ? एक ह्यूमन एक्शन नहीं हुआ। ये वाला ह्यूमन एक्शन नहीं हुआ, बचने वाला ह्यूमन एक्शन नहीं हुआ। नहीं होगा ना, कोई खुद से इच्छा से नहीं कर रहा है ना, वो रिएक्शन हो गया। तो फॉर इंस्टेंस जैसे कि अ मैन मे बी ड्रिवन इनटू इनवॉलेंटरी एक्ट अंडर द थ्रेट ऑफ वायलेंस, अगर किसी पर्सन को हाँ उसकी अनिच्छा नहीं है, उसकी अनैच्छिक मतलब इच्छा के विरुद्ध उसके ऊपर थ्रेट दे रहे हैं हिंसा का, कि अगेंस्ट हिमसेल्फ, मतलब या तो उसको मार देंगे या फिर उसके लव वन को, उसके किसी प्यारे चाहने वाले को, या फिर उसको इन हाँ तो ये देखो, ये इसका एग्जांपल देखो। इन अ केस ऑफ बैंक रॉबरी, इफ द रॉबर होल्ड्स द गन टू द कैशियर हेड, चल रहे कैश निकाल जल्दी, है ना, बैंक में डाल, एंड द कैशियर पार्ट्स विथ मनी, एविडेंटली द कैशियर एक्ट्स इज इनवॉल्ट्री। और कैशियर क्या करना है? जैसे बंदूक देखा, अरे भाऊ, घेरे भाऊ, लौकर जा रहे भाऊ, मतलब फटसाफट उसने डाला और दे, तो ये एक्शन इनवॉलेंट्री हुआ, उसके इच्छा के विरुद्ध हुआ। ठीक है ना? तो वो पहला वाला क्या बोल रहा था कि अगर मैं तुम्हें थ्रेट, वायलेंस का थ्रेट, तुमको अगर खत्म करने की मैं ये देता हूँ धमकी, तो आपको मैं बोल रहा हूँ कि चल वहां साइन कर देना, तू मरेगा नहीं तो तेरा कोई जानने वाला मरेगा। ठीक है ना? तो ये वो जो एक्शन करेगा साइन करने का, वो क्या करेगा? इनवॉलेंट्री होगा, अनैच्छिक, अनिच्छा के रूप से होगा। ठीक है ना? इच्छा, स्वेच्छा से नहीं होगा। ठीक है? ही इनकर्स नो गिल्ट फॉर द एक्ट, जो उसने काम किया है कैशियर ने, क्या उसके लिए वो गुनहगार है? हैं? नहीं है ना? नहीं, मतलब खुद से भी वो बोलेगा कि मैंने तो है ना कोई गुनाह किया है, तो ही डिड हैंड ओवर द कैश फिजिकली। ठीक है ना? उसने तो सबने देखा कि दिया, लेकिन भाई उसने खुद से तो नहीं किया, तो वो मन से भी नहीं मानेगा कि वहां मैंने गुनाह किया। However, if he does not offer as much resistance as possible, अगर वो क्या करता है, उतना रेजिस्टेंस नहीं देता है, जितना रेजिस्टेंस देना चाहिए उतना रेजिस्टेंस वो नहीं करता है अपना, द एक्शंस परफॉर्म्ड मे बी लेस फ्री। ठीक है ना? जो एक्शन उसके ऊपर हो रहा है, रिएक्शन नहीं, एक्शन जो हो रहा है, हो सकता है कि वो पूरे व्हील से नहीं कर रहा हो, कुछ उसमें कमी हो। ठीक है ना? एंड देयर फोर ह्यूमन इन प्रोपोर्शन टू द रिएक्ट रेजिस्टेंस नॉट एक्सर्टेड। इसका मतलब क्या है? जो प्रोपोर्शन किसका ले रहा है? मारने का और बचने का। ठीक है ना? मारने का और बचने का जो है वो रिएक्शन नॉट एक्सर्टेड, मतलब जितना फ्री व्हील से वो मार रहा है उतने फ्री व्हील से वो रेजिस्टेंस नहीं कर रहा है, तो इसलिए बोल रहा है कि वो रेजिस्टेंस पूरा एक्सर्टेड नहीं हो रहा, उस पर अप्लाई नहीं हो रहा है, उस एक्शन के लिए जो रिएक्शन हो रहा है वो पूरी तरह से अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है ना? देयर फोर देयर आर ऑल्सो सम अदर इम्पीडेंट्स, इम्पीडेंट मीन्स और मैं बताओ ना, इम्पीडेंट्स, हाँ ठीक है ना, अड़चन है, बैरियर्स या फिर कुछ टू ह्यूमन एक्शंस लाइक हैबिट, टेम्परामेंट, हैबिट मतलब आदत, टेम्परामेंट मतलब समझ लो मेरी बकवास आप बहुत देर से सुन रहे हो और एक टाइम आया ठीक है, तो एक अपना, और या फिर कोई गाली दे रहा है आपको और आप सुन रहे हो और एकदम 100 के ऊपर गाली हुई कि आपने आपका आप फिर आप उठ गए और आपने बोला, आपने शुरू कर दिया फिर गाली। ठीक है? तो आपका टेम्परामेंट है सहने का। ठीक है? और साइकोलॉजिकल स्टेट्स मतलब हमारा मनोवैज्ञानिक जो स्थिति है, सच एज मेंटल इलनेस, हो सकता है कि कुछ मेरी मेंटल प्रॉब्लम हो, है ना,
मेंटल प्रॉब्लम जैसे कि हाँ मैडम की पैर हिला रही है, मेंटल प्रॉब्लम है ना, आप देख लो जादू, जा देखी किसी ने फिल्म अच्छे से, उसमें बताता है वो ऋतिक रोशन, जब उसको ब्रेन आ जाता है ना ज़्यादा दिमाग, बोलते उसको बोलता है वो बहुत गुंडा बनता है हर पिक्चर में, वो रहता है उसमें, अ, वो हर पिक्चर में गुंडा बनता है, प्रेम चोपड़ा। हाँ तो प्रेम चोपड़ा बोलता है जो आप पैर हिला रहे हो ना तो आप मेंटल प्रॉब्लम है बोलते हैं, साइंस के हिसाब से। हाँ तो साइकोन्यूरोसिस एक बीमारी है, साइकोन्यूरोसिस, साइकोसिस, शिजोफ्रेनिया मैंने बताया था एक बार, मतलब क्या बताया था मैंने? होने के चांसेस होते हैं, लेकिन शिजोफ्रेनिया का मतलब मैंने बताया था वो क्या है? हैं? नहीं, मुझे मुझे दिख रहा, देखो तुम कितने, दो तीन चार लोग बैठे हैं, मुझे वहाँ एक पांचवा दिख रहा है कोने में, तो उसी मुझे दिखेगा, तुमको नहीं दिख रहा है, ठीक है ना? अरे सर बहुत प्रॉब्लम जाती है जिसको हो जाती है ना, तो वो नहीं सर पागल नहीं, वो जैसे अगर फिर उसको नहीं क्या, उसको नहीं क्या, वो दिमाग वाला अगर है कोई, क्लेवर है बहुत, बुद्धि वाला है, उसको मालूम है अगर मैं उससे वो नहीं क्या बड़बड़ कर रहा है तो चुप भी नहीं रहता है, ए ए ए वो गाली भी देगा, मैं तेरे को गाली देगा तो मेरे को मालूम है बोल रहा है, तो भी नहीं क्या मुझे उसको, और मेरे को पता चल गया ना वो कौन है, मुझे पता रहता है वो कौन है, तो शक्ल एक ही रहेगी, ये कोई बदलेगी नहीं, तो इतना सहन, उसका टॉर्चर सहन करते हुए भी नहीं क्या, नॉर्मल अगर दिखा रहे हैं लोगों में, तो है ना उसको सहन करते हुए भी नहीं क्या है ना, जीना पड़ता है किसी को, इतना कठिन है। हाँ? बीमारी ट्रीटमेंट चलते हैं वही शॉक थेरेपी, लेकिन उतना कुछ इसका रिजल्ट तो नहीं आया है, वैसे मेरे पास इलाज है उसका, मैं बताऊंगा नहीं, वो हो जाएगा तब मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं कॉल कर देना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, तो ये सारी जो बीमारी है ना, मेंटल इलनेस रिलेटेड, साइकोसिस, साइकोसिस, शिजोफ्रेनिया, इन सब की बीमारी का इलाज मेरे पास है, ठीक है? शॉक वॉक लेने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास आ जाना, ठीक है? नहीं नहीं, बिल्ली पालने से नहीं, बिना बिल्ली पाली भी होता है, वो बस ये बोल रहा है कि बिल्ली पालने से ज्यादा, आप देखो बिल्ली आपने पाली है ना, वो आप ऐसे बैठे हो, वो आएगी और एकदम से ऐसे देखती, वो देखती है ना ऐसी, तो ऐसे एक इल्यूजन होने लगता है कि बिल्ली आई तो नहीं, इल्यूजन होने लगता है कि वो आया तो नहीं, है ना? कई बार होता है कि जैसे अगर आपको कोई चिढ़ाता है एकदम से आके तो गलत है बोलते हैं, एकदम से आपको डराता है ना पीछे से आके, वो गलत है, आपको इल्यूजन होने लगते हैं फिर कि कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, तो धीरे धीरे एक वो एक पर्सन का रूप ले लेता है फिर, तो इसमें नहीं क्या, थोड़ा सा अलग अलग चीज़ें भी है, मतलब साइंस भी और थोड़ा ये भी है, मतलब कि किसी को पर्सन दिखना तो वो हो सकता है कि मेंटल प्रॉब्लम है, या फिर कोई थोड़ा सा वो वाली प्रॉब्लम है, थर्ड डायमेंशन वाली। कौन बोला? हाँ तो इसमें से एक बीमारी है नहीं, वो शीजो, औरत दिखती है क्या, कि उनके परिवार का ही दिखता है? हाँ तो फिर शीजोफ्रेनिया अगर परिवार का दिख रहा है, हाँ तो ये सही बोला है, तो ये जो है ना ये जादू टोने वाला है। अरे चुड़ैल, चुड़ैल दिखती है एक। अरे सर मेरे फैमिली की नहीं है, एक अलग है वो, वो उन्होंने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था, तो वो नहीं क्या दोपहर को सोते थे, चलता था, तो उनके नहीं क्या वो जब सो के उठते थे ना, तो उनके ऊपर नहीं क्या एक औरत के ऐसे नाखून से ऐसे किए हुए पूरे ऐसे निशान दिखते थे, और वो उसको पूछा कि ये कैसे बने, तो अब वो ये नहीं बोला कि मैं नींद में था, वो बोले कि वो बैठती है मेरे ऊपर, अरे बाप रे, और निशान ऐसे पूरे जो है, तो अरे सिर्फ उसी को दिखती होगी, उसी को निशान सबको दिखते थे, तो ये तो इसमें देखो मेन बात क्या है, या तो हो सकता है वो जाऊन होने वाला है, या फिर ये मेंटल प्रॉब्लम है खुद ही बना रहा है नींद में, खुद ही बना रहा है नींद में, और उसका मन क्या बता रहा है कि चुड़ैल मेरे ऊपर बैठ के बना रही है। हाँ डुअल पर्सनैलिटी, उसने उसका नाम क्या है सर, उसका नाम क्या है सर? डुअल पर्सनैलिटी नाम है क्या? सब्सटेंसेस अपरिचित, बेस्ट फिल्म अपरिचित देखा क्या मैम? अरे देखो आज जाके यूट्यूब में बहुत मजा आ जाएगी, तो बहुत मजा नहीं देखा सर आपने? अरे सर बेस्ट, वो हीरो का नाम क्या है सर? कंचना, कंचना, अरे सर कंचन, सर कंचना तो भूत घुसता है सर, अपरिचित देखो मैडम, बहुत बहुत मजा आएगी, यूट्यूब पे अवेलेबल है फ्री में, हिंदी में देखना, साउथ की है, ठीक है? अरे बहुत अच्छी एक्टिंग की है, मैं मान गया सर। कौन सी? हाँ हाँ ये है ना अपनी, सब्सटेंसेस अब्यूज,
कुछ कुछ सब्सटेंस होते हैं जो हमको क्या करते हैं, अब्यूज कर सकते हैं, बहका सकते हैं, ठीक है ना। अंडर एक्शंस अंडर द इंटॉक्सिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल, ड्रग्स और अल्कोहल लेने के बाद आपने होश में रहोगे तो that- हैं? बहका देना, हाँ अब्यूज, लेकिन उसमें फिर वर्ड यूज करना पड़ेगा ना, यू अब्यूज बाय बार्किंग, है ना, गाली देना है। तो अब्यूज का मतलब बहकना, भाई बहकाना। तो डेट में समटाइम्स इंटरफेयर विथ वॉलंटरीनेस, ठीक है ना, किसके साथ में वो इंटरफेयर करते हैं, अपनी स्वेच्छा से जो हम करने वाले हैं उसके साथ इंटरफेयर कर देते हैं, हम नहीं कर सकते ना फिर स्वेच्छा से अपने काम। और तू मेरा भाई है, दारू पीने के बाद तू मेरा भाई है, यही सेंटेंस मिल देख लेना आप पिलाओ किसी को तू मेरा भाई है, वो बोलेगा, और वो बोलेगा गाड़ी में ही चलाऊंगा। अरे भाई, मतलब दुनिया की सारी ताकत आ जाती है उसके अंदर दारू पीने के बाद, ठीक है ना। इन दैट दे ब्लर नॉलेज, है ना, आपका जो नॉलेज है उसको ब्लर कर देगा, ठीक है ना, सही से आपका नॉलेज आप यूज नहीं कर पाओगे अपनी बुद्धि का। एंड वीकेन द विल, आप जो इच्छा करना चाह रहे हो उसको कमजोर कर देगा। लेकिन दारू पीना तो इच्छा का तो फुल कर दे रहा, लेकिन वो उस टाइम में गलत है ना, आपने ड्राइव नहीं करनी चाहिए, सीधी बात है। हाउएवर दो दे लेसन द वॉलंटरीनेस ऑफ द एक्शन बट नेवर डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, ये जो ड्रग्स है और जो अल्कोहल है वो आपके जो स्वेच्छा से जो आप कार्य करने वाले हैं उसको कम कर देते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। मतलब कुछ ना कुछ आप थोड़े से होश में रहते हो, है ना, हल्के हल्के ऐसे चलते रहते हो तो कुछ ना कुछ होश में रहते हो। दारू पीने के बाद कोई भी आदमी बरोबर अपने घर तक आता है, लड़ते पड़ते आएगा गटर के, लेकिन घर के पास की गटर में गिरे मिलेगा। लेकिन बोलते हैं मैंने तो खूब पीता पन है ना, लेकिन घर में सही से आते बोले, है तो सीखना चाहिए।